अगर आप देखेंगे एक औरत महारानी जैसी होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, स्पेशली पहली प्रेगनेंसी में, तो उसको महारानी के जैसा ही ट्रीट किया जाता है। जैसे आपको क्या चाहिए हम वो खिला देंगे, आपको ये क्रेविंग हो रही तो हम वहीं लेके जाएंगे, वहां खिला देंगे। आपको बटाटा बड़ा खाना है, आपको समोसा खाना है। एंड सडनली डिलीवरी के बाद उसका अस्तित्व ही चेंज हो जाता है, उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। और साइंस के मुताबिक उसके ब्रेन में भी चेंजेस आते हैं, सिर्फ हार्मोनल चेंजेस नहीं, एक्चुअल चेंजेस आते हैं जो उसको डिप्रेशन की तरफ भेज सकता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन उसको जो कहते हैं, पोस्टपार्टम मतलब पोस्ट मतलब आफ्टर, बाद, पार्टम मीन्स डिलीवरी। डिलीवरी के बाद वाला जो डिप्रेशन होता है, ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत माओं को होती है। और उसका ट्रीटमेंट इतना कॉमन नहीं है, स्पेशली हमारी कंट्री में इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके बारे में, इस विषय के बारे में बात करना ही बहुत गलत बात है। इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है, और वो सिर्फ डिप्रेशन के तौर में नहीं आता है। पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ जो होती है, एक सिंपल फॉर्मेट होता है, वो बेबी ब्लूज जिसको कहते हैं, कि माँ हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, गुस्से में रहती है, उसको नींद आ रही है, वो थकी हुई है, वो एक होता है। अगर वो बहुत दिनों तक चलेगा, उसका पोषण बराबर से नहीं है, उसकी मालिश नहीं हो रही है, वो घर भी चला रही है, वो सामान भी लेकर आ रही है किराने की दुकान से, हर चीज कर रही है अपने आप, खाना भी पका रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत परेशान हो जाएगी, बहुत फटीग हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा थक जाएगी। और कंटिन्यूसली बहुत दिनों की नींद की कमी की वजह से भी डिप्रेशन बढ़ सकता है। कुछ औरतें जो प्रेगनेंसी से ही उनको डिप्रेशन था, या लाइफ में पहले डिप्रेशन था, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाने के। कुछ औरतें पोस्टमार्टम डिप्रेशन में नहीं जाती, उनको पोस्ट होता है पोस्टमार्टम रेज। अब ये रेज क्या है? रेज मतलब गुस्सा, बहुत भयानक किस्म का गुस्सा। तो उसमें ना उनको बच्चे को पटक देने का मन करता है, कभी कभी ऐसा लगता है मैंने बच्चा ही पैदा क्यों किया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को हार्म कर सकते हैं, या खुद को नुकसान कर सकते हैं, या आप अपने बेबी को नुकसान कर सकते हैं, बार बार ख्याल आ रहा है कि इस बच्चे को उठा के फेंक दूं, या इस बच्चा पैदा ही नहीं होना चाहिए था, इसको मार दूं, उसका गला घोट दूं, या मैं खुद की जान ले लूं, अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। अगर हस्बैंड्स देख रहे हैं या औरतें देख रही हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लग रहा है कि आपको हो सकता है, आप ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन जाके एडिनबर्ग पोस्टमार्टम स्केल होती है, एडिनबर्ग, EDINBURGH, ये टाइप कीजिए, और उसमें होते हैं 10 क्वेश्चंस, और वो 10 क्वेश्चंस आंसर कीजिए, उसके नीचे एक स्कोर लिखा रहता है। अगर आपका स्कोर हाई है उसमें, तो आप इमीडिएटली, आप प्लीज अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, और कहिए कि मुझे शायद पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, मुझे मदद की जरूरत है। आप मदद लीजिए, क्योंकि कितने केसेस है जिसमें माएँ अपने बच्चों, उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को कुछ कर सकती हैं। मतलब कहाँ कोई सोच सकता है, माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे को, बट इसमें उसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है, काफी बिगड़ जाता है। कुछ माओं को एक बहुत एक्सट्रीम चीज हो सकती है जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस, जिसमें वो पूरा जो रियलिटी है, रियलिटी से ही शी लूजेस टच। मतलब क्या सही क्या गलत, असली लाइफ क्या है, मन घड़त क्या है, उनको खुद समझ नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं बच्चा फेंक दूंगी तो मैं उड़ने लगूंगी, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। वो अगर बाहर चलने जाते हैं, उनको साइन बोर्ड दिख रहे हैं, वो साइन बोर्ड पढ़ के बोलेंगे कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो जब उनको कोई, जो लोग नहीं उनको वो दिखने लगेंगे घर में। अगर ये सब होता है, तो आप प्लीज अपने हस्बैंड के साथ शेयर कीजिए। अगर हस्बैंड नोटिस करते हैं अपनी वाइफ में, इग्नोर ना कीजिए, इमीडिएटली, ये तो मेडिकल इमरजेंसी है, इमीडिएटली उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। ये डिप्रेशन खुद ब खुद कभी चला जाता है 1 साल के अंदर। कुछ औरतों को 1 साल तक वो कंट्रोल करके रहते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता कि औरत कितना अंदर ही अंदर घुट रही है, कितना सफर कर रही है, कितनी पीड़ित है इन सब चीजों से। तो ये सालों तक भी चल सकता है, सालों सालों तक भी चल सकता है, वो कन्वर्ट होकर नॉर्मल डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको सहायता की जरूरत है। कुछ औरतें हैं जो अपने आप ही खुद का ख्याल रखते 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 बच्चा बड़ा भी हो गया और ठीक हो जाते हैं। तो
आपको सफर करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज इसके लिए मेडिकल हेल्प लीजिए। और ये कुछ शर्म करने वाली बात भी नहीं है कि मैं कैसी माँ हूँ, क्या मैं बुरी माँ हूँ। आप बुरी माँ नहीं है, आप एक नॉर्मल माँ है, आपको बस एक मेडिकल कंडीशन हुई। औरत एनीवे डिलीवरी के बाद हाल बेहाल रहती है, खाना कब हो रहा है, नहाना कब हो रहा है, मैक्सी में रहते हैं पूरा टाइम। बट अगर वो एकदम चुप चुप रह रही है, उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बार बार रोना, बात बात पे रो देना, बात बात पे गुस्सा करना, ये सब सिम्टम्स है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की। बिना वजह रो देना, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा इसको नींद आ रही है, ये पूरी रात में सो पाए, या उसकी बार बार बच्चे ने बहुत सताया रात में और सोने नहीं दिया इसको, तो आप उसको सोने दीजिए, कुछ घंटे सोने दीजिए। अगर वो फ्रेश हो रही है उसके बाद, तो शायद वो सिर्फ नींद की कमी थी। पर अगर वो उससे से भी इम्प्रूव नहीं हो रही, बार बार रो रही है, उदास रहती है बहुत ज्यादा, या बहुत गुस्सा कर रही है, तो ये सिम्टम्स है आपको इवेल्युएट करने के लिए कि शायद इसको डिप्रेशन हुआ है। पहले तो आपका रिस्क देखा जाएगा, आप अपने आप को या अपने बच्चे को कितना रिस्क पोज करते हैं। अगर आप काफी रिस्की उसमें ब्रैकेट में फॉलो करते हो, तो आपको टैबलेट स्टार्ट किए जाएंगे। मोस्टली टैबलेट से ही स्टार्ट करते हैं माँ को स्टेबलाइज करने के लिए। ये मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ रहते हैं ये टैबलेट्स, तो आप बेझिझक अपने डॉक्टर की बात मानिए और टैबलेट्स शुरू कीजिए। उसका अगला स्टेप होता है साइकोलॉजिस्ट से मिलना। इसमें डिपेंड करता है, कुछ लोगों का डिलीवरी एक्सपीरियंस ही इतना बुरा होता है कि वो हेल्पलेस रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। डिलीवरी एक्सपीरियंस जैसे अनप्लैंड सिजेरियन सेक्शन हो गया, अनप्लैंड ऑपरेशन से डिलीवरी हो गई, या नॉर्मल डिलीवरी ही बहुत देर तक चली, या दूध नहीं पिला पाए, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, ब्रेस्ट फीडिंग आपको डिप्रेशन से थोड़ा बचा सकता है, क्योंकि जो हार्मोन आपकी बॉडी में निकलता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, वो आपको थोड़ी खुशी देता है, और उस हार्मोन से आप थोड़ा भूल पाते हैं। इसको एमनीसिक हार्मोन कहते हैं। जो आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस था बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे, अब वो जरा भूल पाते हैं। ये जरा ध्यान में रखिए कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकता है। वो अलग बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग को हैंडल करने के लिए ही शुरू में आपके 2 हफ्ते निकल जाएंगे, बहुत परेशान हो जाओगे। ब्रेस्ट फीडिंग आसान चीज नहीं है, लेकिन एक बार आप सीख जाओगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगली बात जो है, हर थेरेपिस्ट इसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है। आपके काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसमें अभी का जो आपका बिहेवियर है उस पर फोकस दिया जाएगा, उसको चेंज करने के आपको टिप्स दिए जाएंगे। कुछ कुछ थेरेपिस्ट रहते हैं जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे, आपका साइको एनालिसिस करेंगे। साइको एनालिसिस मतलब पहले आपका क्या हुआ है, बचपन से लेके हिस्ट्री लेते हैं, और अभी क्यों आपको हो रहा है वो आपको बताएंगे, और आपको टिप्स देंगे कि आप ऐसे जर्नल कीजिए, आप ये किस्म की एक्सरसाइज कीजिए। आपको डिफरेंट योगा पोज सिखाए जाएंगे जिससे आप और काम डाउन हो सको। तो थेरेपी एंड एंटी डिप्रेसेंट्स जो टैबलेट होते हैं, ये दोनों साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैबलेट दे के ठीक हो जाएंगे, ठीक होते हैं, पर थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट थेरेपी एंटी डिप्रेसेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फादर्स को भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि अगर बाप माँ के साथ रहता था पूरी प्रेगनेंसी में, एंड ही इज अ वेरी लविंग हस्बैंड, वो बहुत प्यार करने वाला है, उनके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, काफी हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो बच्चे के करीब रहने से बढ़ते हैं। बच्चे माँ का वो हार्मोन्स बच्चे को दूध पिलाने से बढ़ते हैं, बाप के हार्मोन्स बच्चे के आसपास रहने से बढ़ते हैं। और काफी फादर्स जो होते हैं कि माएँ इतनी खो जाती है अपने बच्चे का ख्याल रखने में कि उनको ऐसा लगता है मैं तो हूँ ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, माँ और बच्चा है, मैं तो थर्ड पार्टी हूँ, उनको ऐसा लगता है। तो ऐसे फादर्स जो होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो फुल डिप्रेशन में चले जाए, पर उनको ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, ये तो मेरी बीवी ही नहीं रही, ये तो पूरी बदल गई है। और वो गलत नहीं है ये सोचने में भी। एक औरत बहुत बदल जाती है माँ बनने के बाद। अगर वो एकदम शाई सी औरत है, वो बोल्ड बन जाती है। अगर वो एकदम बोल्ड सी औरत है, वो थोड़ी सहनी सी, थोड़ी पेशेंट सी, थोड़ी काम डाउन हो जाती है। ये प्रॉपर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं एक औरत के दिमाग में। सारी औरतों की पर्सनालिटीज कुछ हद तक चेंज होती है डिलीवरी के बाद, और आदमियों को इन चीजों से डील करना पड़ता है, हस्बैंड्स को। तो उनको ये सब चेंजेस सडनली आ रहे हैं, और सिर्फ एक माँ नहीं जागती है। अगर
स्पेशली सिटीज में अगर आप देखेंगे, माँ बाप अकेले बच्चे के साथ अकेले रहते हैं, दादा दादी आए या नाना नानी आए, वो 1-2 महीना रह के जाएंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद गाड़ी तो खुद ही चलानी है उनको अपनी। तो इसमें प्रेशर बाप पे भी आता है, उसको ऑफिस भी जाना रहता है, उसकी भी नींद खराब होती है, बच्चा बार बार रोता है अगर रात में तो उनको भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड को हो रहा है, या आप देख रहे हैं ये वीडियो और आपको लग रहा है कि आपको ऐसा कुछ हो रहा है, आप भी जाके एक साइकियाट्रिस्ट से बात कीजिए, बेझिझक होकर बात कीजिए, बता दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम्स है। वो आपको हेल्प करने बैठे हैं, आपको जज करने कोई नहीं बैठा है। सबसे भयानक अनइमेजिनेबल कॉम्प्लिकेशन ये है कि माँ और बच्चे की डेथ। काफी रिपोर्टेड केसेस हैं यूएस में, तो बहुत सारे रिपोर्टेड केसेस हैं जिसमें माँ बच्चे को मार के खुद की भी जान ले लेती है। तो इससे ज्यादा दर्द वाली बात हमारी मेडिकल कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं हो सकती है कि एक माँ और बच्चे को हम बचा नहीं पाए। दूसरी चीज है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट हो सकता है अगर माँ डिप्रेशन में रहती हो तो, क्योंकि माँ जैसा जो बिहेव करती है वो बच्चा भी पिकअप करता है, वो वहीं पे सबसे पहली चीजें सीखता है। और पूरा रिसर्च हुआ नहीं है, बट डिप्रेस्ड माओ के बच्चे दे हैव मोर चांसेस ऑफ डायबिटीज इन द फ्यूचर, और उनको ओबेसिटी के भी चांसेस ज्यादा होते हैं फ्यूचर में। डिसऑर्डर्ड ईटिंग जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खाना खाते हैं फिर जैसे उल्टी कर देते हैं वेट मेंटेन करने के लिए, ये डिसऑर्डर्ड ईटिंग जो रहता है, जिसमें आप नॉर्मल खाना नॉर्मल रिलेशनशिप खाने के साथ नहीं होता है, वो हो सकता है बच्चे को। और उनके खुद के रिलेशनशिप्स फ्यूचर में, जैसे हर चीज की ईंट जो है, फाउंडेशन जो है, पैदाइश के बाद ही डाली जाती है। तो अगर उसको अपनी माँ से प्यार नहीं मिला, अटैचमेंट नहीं मिला है, माँ बार बार गुस्सा कर रही है, माँ कभी लेती है सीने से लगा के, कभी छोड़ देती है रोने के लिए, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो इसी से बच्चा जब बड़ा होता है उसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर्स के साथ, अपने फ्यूचर लवर्स के साथ, फ्रेंडशिप्स में भी, कि वो ट्रस्ट ना कर पाए आसानी से। तो कमिटमेंट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, ये भी एक बच्चे के दिमाग में बैठ जाते हैं। एक तो है कि जल्दी डायग्नोज कर लीजिए, वो है आधा प्रिवेंशन, तो उसी से हो गया। दूसरी चीज है कि माँ पे ज्यादा बोझ ना आने दें, क्योंकि औरत खुद का अस्तित्व खो देती है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपना अस्तित्व खो दिया है डिलीवरी के बाद, मैं तो खुद को पहचानती ही नहीं हूँ। मैं क्या हुआ करती थी, मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी, मैं सक्सेसफुल थी, अब मुझे देखो मेरे तो बाल भी नहीं बनाए हैं मैंने 2 दिन से। उसको ऐसा लगता है, तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस जो कहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ, उसको वो फील होता है। तो उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो जाके उसको जज करना, उसको मोटी बुलाना, प्लीज आप, मैं आपके सबसे विनती करती हूँ, प्लीज कोई भी औरत हो प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद, या जस्ट जनरली इन लाइफ में, उसको मोटी ना बुलाए, क्योंकि एक घाव रह जाता है उसके दिल पे, क्योंकि उसने जस्ट डिलीवर किया है बच्चे को, और आप उसको जाके बॉडी शेम करेंगे, अरे तुम्हारे से स्ट्रेच मार्क्स है, अरे तुम तो मोटी हो, अरे तुमको दूध नहीं आ रहा है। ये सब सुन सुन के ये भी ऐड करता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन को। अगर आप उसकी सहायता कर सकते हैं, वेल एंड गुड, वरना आप उसकी जिंदगी से ही दूर रहिए। उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि ब्रेन, दिमाग जो है वो क्रिटिसिज्म, वो कुछ भी आपको नेगेटिव अगर बोलता है तो वो फाइट वाले रिस्पॉन्स में आ जाता है, और उसका दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक गया है। तो आप उसको उसमें ना फोर्स कीजिए, एंड जितना हेल्प हो सके आप लीजिए। आप एक मालिश वाली हायर कर सकते हैं, आप अपना मटर्निटी ब्रेक लंबा ले सकते हैं, आप अपने राइट्स जानिए, तो ताकि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ना हो और वो आपको अलग किस्म का स्ट्रेस ना दे। अगर आपकी माँ है, मासी है, चाची है, कोई भी रिलेटिव हो, आपकी सास है, कोई आपको आके हेल्प करे, आपकी दादी है, कोई भी हो, तो उससे बहुत आपको फायदा हो सकता है। और इनफैक्ट काफी लोग बोलते हैं कि ये तो आजकल की औरतों के चोंचले हैं, ये डिप्रेशन और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये चोंचले नहीं है। फर्स्टली अवेयरनेस ज्यादा है, हम ज्यादा जानकारी है हमारे पास, औरतें ज्यादा उठ के शेयर कर रही है अपने स्ट्रगल्स, तो पता भी पड़ रहा है। और दूसरी ये चीज है कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर पहले जैसा नहीं है। आधा तो हमको इन्फॉर्मेशन गूगल से मिलती है, और आधी इन्फॉर्मेशन हमको हमारे घर के बड़ों से मिलती है। तो हम गूगल की बात सुनना, या घर के बड़ों की बात सुनना, या डॉक्टर की बात सुनना, उसमें हम अलग कंफ्यूज रहते हैं।
आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, घर के बड़े होते थे, तो अभी तो बाथरूम जाना भी एक माँ को बहुत सोच के जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही बाथरूम में जाएँगी बच्चा रोएगा। अक्सर औरत को बाथरूम में ल दूध पिलाते-पिलाते बाथरूम यूज़ करना पड़ता है, नहाने नहीं मिलता है, हस्बैंड आया तो बच्चा पटक दो हस्बैंड पे, ऐसा होता है। तब मतलब चाचा है, मामा है, कोई ना कोई घर पे रहता था, वो बच्चे को थोड़ी देर खेल लेते थे, माँ नहा के निकल सकती थी सुकून से, तो उसको था सुकून। और तब के ज़माने में औरतें इतनी एम्बिशियस नहीं हुआ करती थी। अभी हम लोग ज़्यादा एम्बिशियस हैं, हम लोग करियर ओरिएंटेड है, हम लोग टाइप ए पर्सनैलिटीज़ है, जिनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। तो वन एक सिंपल तरीका है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े लो रखिए। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी एक मूवी चल रही है और डिलीवरी मूवी की एंडिंग है, ऐसा नहीं है। असली ज़िंदगी तो डिलीवरी के बाद शुरू होती है, जब सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, जब बच्चा आपको सोने नहीं देगा, पूरी-पूरी रात जगा के रखेगा, जब आपको समझ नहीं आएगा ये पॉटी का मतलब क्या है और उस पॉटी का मतलब क्या है। तो एक्सपेक्टेशंस लो रखिए, आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए। सिंपल तरीके जो प्रिवेंट करने के, बच्चे को लोरी गाना, लोरियाँ सीख लीजिए आप अब प्रेगनेंसी में। लोरी गाने से माँ का टेम्पर भी कम होता है और बच्चे का भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। झोली रख लीजिए, ये आपको अच्छे से सोने भी देगा और बच्चे को भी अच्छे से सोने देगा, वो भी उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सिंपल तरीके जो है, अपने हस्बैंड से टच में रहिए, ये सब आप ट्राई कीजिए। चेक कीजिए आपको कब छठे वीक पे आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, बोलिए कि आप मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या? आप मैंने जैसे पहले बता दिया था, एडिनबर्ग पोस्टनेटल डिप्रेशन स्केल है ऑनलाइन, आप उसको जाके गूगल कीजिए, चेक कीजिए आपको रिस्क है क्या? एंड ये सबसे आप खुद को बचा सकती हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से।